नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा में उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। राजस्थान में सरकार को बने काफ़ी समय हो चुका है, या फिर कहें कि 27 दिनों का समय हो गया है भाजपा को बहुमत मिले हुए। इस बीच मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन आज मंत्रिमंडल का विस्तार दोपहर 3 बजे बाद होना है। इसमें मंत्रियों को राज्यपाल कलराज मिश्र शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों के नाम की सूची राज्यपाल को सौंपी है। अब आज दोपहर में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किन किन विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है। हालांकि 20 से 22 विधायक ये बताए जा रहे हैं जिनके पास फ़ोन पहुंच चुका है और वे सबसे पहले बीजेपी कार्यालय में जाएंगे, जहां उनका तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। जो बीजेपी अपनी पुरानी परंपरा को निभाते हुए आगे बढ़ेगी और उसके बाद वे मंत्रिमंडल की शपथ लेने के लिए सभी मंत्री राजभवन के लिए रवाना होंगे। इस बीच दिलचस्प खबर अभी भी ये बनी हुई है कि क्या राजेंद्र राठौर सतीश पूनिया को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। हालांकि राजेंद्र राठौर ने इस पर स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा है कि मैं हारा हुआ व्यक्ति हूं, मुझे पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं उसका निर्वहन करूंगा। लेकिन तमाम खबरें जो इतने दिन से चल रही थी कि राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और उसके बाद उपचुनाव के लिए उन्हें भेजा जाएगा, कोई 2 सीट खाली कराई जाएंगी जहां से इन दोनों नेताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इसकी संभावनाएं शायद न के बराबर हैं राजेंद्र राठौर के बयान के बाद, लेकिन उससे पहले संभावनाएं बनी हुई थी कि इन दोनों नेताओं में से या तो दोनों को या किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे का क्या रहेगा, वसुंधरा राजे के कितने साथी विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एक बड़ा चेहरा जो बीजेपी ने बड़ी ही शांति से साइड में कर दिया वो है वसुंधरा राजे। मुख्यमंत्री की प्रबल दावेदार थी, लेकिन अचानक से उन्हीं से प्रस्ताव रखवाया गया भजनलाल शर्मा के नाम का, और अभी तक पूरी शांति जो गहमा गहमी बनी हुई है बीजेपी में वो आश्चर्यजनक है। क्योंकि वसुंधरा राजे ने जिस तरह से अपने विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया था मुख्यमंत्री की घोषणा होने से पहले, तो ऐसा क्या केंद्रीय आला कमान की तरफ से आश्वासन वसुंधरा राजे को मिला है कि वसुंधरा राजे शांत हैं और अपने विधायकों या फिर पब्लिक में आके कोई किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं दे रही हैं। क्या वसुंधरा राजे के बेटे को भी कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है वसुंधरा राजे के बेटे को, या फिर वसुंधरा राजे के बेटे को राजस्थान में जगह दी जाएगी मंत्रिमंडल में और आगे जो विस्तार होना है 2024 के बाद, तो ऐसा हो सकता है कि लोकसभा में वसुंधरा राजे को भेजा जाए और जहां से दुष्यंत सिंह लड़ते हैं वहां से वसुंधरा राजे सांसद का चुनाव लड़ें और विधायक का चुनाव ऐसे में दुष्यंत सिंह लड़ सकते हैं। तो हो सकता है कि दुष्यंत सिंह को राजस्थान का जो अगला फेज में मंत्रिमंडल विस्तार होगा वहां मंत्री बनाया जा सकता है। ये तमाम बातें अब इसलिए सामने आ रही है क्योंकि वसुंधरा राजे पूरी तरह से शांत हैं और उनका शांत रहना सवाल कई खड़े करता है। क्योंकि इतनी बड़ी नेता बीजेपी की अचानक चुप्पी साध लेती हैं, अचानक अपने को मुख्यमंत्री ना बनने का पूरा और खुद प्रस्ताव रखती हैं भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने का, और उसके बाद चुप्पी साध बैठती हैं, चाहे शक्ति प्रदर्शन किया हो अपने विधायकों के साथ, लेकिन उसके बाद इतना शांत होना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन देखना होगा कि अब आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो किस तरह से मंत्रिमंडल भजनलाल का सामने आएगा। सीएम भजनलाल शर्मा काफ़ी दिनों से मशक्क़त कर रहे थे, हालांकि सारी चीज़ें दिल्ली से तय हो रही हैं। भजनलाल शर्मा के हाथ में शायद कुछ नहीं है, इसलिए इतना लंबा वक्त मंत्रिमंडल के विस्तार में लगा है। अब जब इतना वक्त मंत्रिमंडल विस्तार में लगा है तो देखना होगा कि कैसे चौंकाने वाले चेहरे इस मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।